हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फूलन देवी के बारे में और जानेंगे कि कौन थी फूलन देवी और कैसे इनका मैरिज सिर्फ 10 से 11 साल की उम्र में कर दिया गया और आगे चल के कैसे इनके अपने पति के द्वारा ही इनका रेप किया जाता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात कि कैसे यह एक सीधी सादी लड़की से डकैत बन जाती है और क्यों यह एक गाँव के 22 राजपूतों को एक लाइन में खड़ा कराकर गोलियों से छन्नी करवा देती है। राजपूत लोगों को जमा कर गोली से उड़ा दिया। और इससे भी दिलचस्प बात कि इन सभी घटनाओं को अंजाम देते हुए फूलन देवी कैसे आगे चलकर पॉलिटिशियन बन जाती हैं और 2 बार इलेक्शन जीतती हैं और क्यों आगे चलकर इनके अपने ही फैंस के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाबों को जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। देखिए, फूलन देवी का जन्म और पालन पोषण उत्तर प्रदेश के घूरा नामक एक बहुत ही गरीब मल्लाह परिवार में हुआ था। 11 साल के उम्र में उनके दादा के निधन के बाद उनके पिता के बड़े भाई परिवार के मुखिया बने। देखिए, फूलन देवी मात्र 15 साल की उम्र में एक बड़े हादसे का शिकार हो गई थी। उनके गांव के कुछ ठाकुरों ने उन्हें अगवा कर लिया था और अगवा करके उनका रेप कर दिया था। साथ ही उन्हें कुछ दिनों के लिए एक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया था। अपने साथ हुए घटना का न्याय पाने के लिए फूलन देवी दर दर भटक रही थी, पर न्याय न मिलने की वजह से उन्होंने मजबूरन गन उठा लिया। उनके चाचा मायादीन उनके खानदानी जमीन को हड़पने के लिए उनकी शादी मात्र 11 साल के उम्र में कर देते हैं, वो भी उनसे बुजुर्ग के साथ जिनकी उम्र लगभग उनसे 20 से 25 साल बड़ी बताई जाती है। फूलन देवी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि यह शादी उनके मर्जी के खिलाफ हुआ था और आगे चल के इनके पति इनके साथ मिसबिहेव करने लगे, जिसके वजह से यह उन्हें छोड़कर अपने मायके को आ गई। वापस घर आने के बाद फूलन देवी अपने पिता के साथ मजदूरी में हाथ बटाने लगी। फूलन देवी के साथ यह हादसा यहीं खत्म नहीं हुआ। इंसाफ के लिए दर दर भटक रही फूलन देवी के ऊपर अचानक एक दिन डकैतों ने हमला कर दिया और उन्हें उठाकर अपने साथ ले गए और उनके साथ जबरन रेप किया। कुछ सालों तक यह सिलसिला चलते रहा, लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात विक्रम मल्लाह से होती है, जिसके साथ मिलकर उन्होंने डाकुओं की एक अलग गैंग बनाई। और फिर क्या था, इसके बाद 1981 में वह उन 22 ठाकुरों के गांव पहुंच जाती है जिन्होंने उनके साथ मिलकर गैंग रेप किया था। वहां पहुंचकर फूलन देवी और फूलन देवी के साथ ही लूटपाट मचाते हैं और इसके बाद उन 22 ठाकुरों को घर से बाहर निकलवाते हैं और एक लाइन में खड़ा करवा देते हैं और खड़ा कराकर उन पे आनाधून गोलियां चलवाते हैं। गोलीबारी के दौरान एक ऐसे भी व्यक्ति थे जिनको ज़्यादा जख्म नहीं आई थी, वह लाशों के बीच में छिपकर सोए हुए थे। उनको लगा कि फूलन देवी और उनके साथी चले गए हैं, तो उन्होंने अचानक से आंखें खोला, लेकिन आंखें खोलने के बाद उन्होंने देखा कि फूलन देवी का एक साथी वहीं खड़ा है, जिसका नज़र उस व्यक्ति पे पड़ता है। उस व्यक्ति को जिंदा देख फूलन देवी का साथी बोलता है, अभी तक तू नहीं मरा, और उसके बाद उसके सीने पे चढ़ के 3 गोलियां धनाधन दाग देता है और उसके बाद फूलन देवी और उनके साथी वहां से चले जाते हैं। फूलन देवी और फूलन देवी के साथी जब वहां से चले जाते हैं तो उनकी चाची उनको अस्पताल ले जाती है और उनका ट्रीटमेंट कराती है। ट्रीटमेंट के दौरान वह सही हो जाते हैं। आइए इस घटना को सुनते हैं उस शख्स के जुबानी जो कि गोलीबारी के दौरान बच गए थे। एकदम से इन्होंने फटाफट फाइट शुरू कर दिया सबके ऊपर। 7-8 बोले वो लड़का अभी जिंदा है, बोले साले अभी बताते हमने, साले धोखा किया तुमने, आके जो है सीने पे रख के फायर कर दिया 300 बंदा। देखिए, पूरा वीडियो क्लिप मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने फूलन देवी को तत्काल अरेस्ट करने का आदेश दिया और उन पे कुछ इनाम भी रखा, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पुलिस इन्हें अरेस्ट करने में नाकाम रहे। फूलन देवी ने विक्रम मल्लाह की मदद से बंदूक चलाना सीखा था। डकैतों के गैंग में फूलन देवी उस समय अकेली महिला थी। वह अपने हर अपराध के बाद दुर्गा मंदिर जाया करती थी और अपने सुरक्षा के लिए देवी मैया को थैंक्स बोला करती थी। फूलन देवी के जीवन में एक ऐसा समय आया जब लोगों ने उन्हें देवी के रूप में स्वीकार किया और उन्हें फूलन देवी का नाम दिया। साल 1983 में इंदिरा गांधी ने फूलन देवी को सरेंडर करने के लिए कहा और इंदिरा गांधी की बात मानकर फूलन देवी खुद को सरेंडर कर देती हैं क्योंकि उनका साथी विक्रम मल्लाह पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में मारा जा चुका था। सरेंडर होने से पहले फूलन देवी ने सरकार से कुछ शर्तें मनवाई थी, जिसमें उन्होंने अपने साथियों को मृत्युदंड न देने और अपने गैंग को 8 साल से अधिक सजा न देने की बात कही थी, जिसे सरकार ने शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया था। उनके मुकदमे में 11 साल की देरी हुई, जिसके दौरान वह ग्वालियर सेंट्रल जेल में एक साधारण कैदी के रूप में रहीं।
और जब आगे चलकर साल 1994 में उनका रिहाई होता है। इसके बाद वह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र से 11वीं लोकसभा की चुनाव समाजवादी पार्टी की ओर से लड़ती हैं। सूत्रों के अनुसार माना जाता है कि उन्हें मुलायम सिंह के द्वारा राजनीति में लाया गया था। 15 फरवरी 1995 को फूलन देवी दूसरी शादी कर लेती है उमेश सिंह के साथ और उसके बाद वह अपने धर्म को चेंज कर लेती हैं और बौद्ध धर्म अपना लेती हैं। 1996 में फूलन देवी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी और जीत गई और मिर्जापुर की सांसद बनी। आगे चलकर जब 1998 में इलेक्शन हुआ तो फूलन देवी अपने ही सीट से हार गईं, लेकिन 1999 में जब इलेक्शन हुआ तो फूलन देवी वापस जीत गईं। देखिए 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा ने फूलन देवी से मिलने का इच्छा जाहिर किया और उसने कहा कि वह फूलन देवी के संगठन एकलव्य से जुड़ना चाहता है। और इसके बाद शेर सिंह राणा ने फूलन देवी के साथ खीर खाई। इसके बाद जब फूलन देवी उसे गेट पे छोड़ने आई तो वहां शेर सिंह राणा ने बंदूक निकाला और फूलन देवी को गोली मार दिया। कहा कि बेहमई हत्याकांड का यह बदला है। बेहमई हत्याकांड यानी कि जहां फूलन देवी ने 22 लोगों को एक साथ लाइन में खड़े करके गोली मारा था। फिर आगे चलकर 14 अगस्त 2014 को दिल्ली के एक अदालत ने शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सजा दिया। आपको फूलन देवी की यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? आपने फूलन देवी की यह इन्फॉर्मेशन से क्या सीखा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए खुद का।